हेलो स्टूडेंट्स, हम आपको फिर से विविध प्रश्नवाल 9 के सवालों को लेकर हाजिर हैं। और कल हमने 15 क्वेश्चन तक कर लिए थे। इसमें 23 क्वेश्चन है पूरे विविध में। तो देखो, धीरे धीरे समय लगेगा। थोड़े से सवाल कठिन नहीं है, बड़े ज़्यादा हैं। कठिन कुछ भी नहीं है, थोड़े बड़े हैं, तो आप धैर्य से। और वीडियो में मैं देख रहा हूँ कई दिनों से थोड़ा सा कुछ लाइनिंग का, कोई वीडियो का इशू आ रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। इसके चक्कर में मैंने फ़ोन तक नया चेंज कर दिया है, महंगा फ़ोन भी लिया है, लेकिन कुछ इशू आ रहा है। प्लीज़ आप कोऑपरेट करना। मैं जब तक मेरे से नहीं ये वीडियो क्यों ऐसा हो रहा है, क्या है सिस्टम है ना। मैं आपको पढ़ाने में कोई कसर नहीं रख रहा, आप पढ़ने में मत रखना बस। चले 16वां सवाल लिखते हैं कि समकोण त्रिभुज के कर्ण के अंत्य बिंदु 1, 3 और -4 एक त्रिभुज के पाद समकोणीय भुजाओं, त्रिभुज के पाद को बकायदा ऐसे बोला गया समकोणीय भुजाओं का एक समीकरण ज्ञात कीजिए, दोनों भुजाओं दोनों अक्षों के समांतर हो। तो जरा देखें किस टाइप का क्या ग्राफ बनेगा इसका कि 1 और 3 बिंदु, 1 और 3, -4 और 1, -4 और 1, 2, 3, 4 और 1 मान लो यहां आ गया। और 1 और 3, ये 1 हुआ और 3, 1, 2, 3 मान लो यहां आ गया। इस टाइप का जो ये बिंदु है, -4 और 1 और 1 और 3, ऐसा बोला गया है समकोण त्रिभुज के कर्ण के अंत्य बिंदु। तो मतलब कर्ण है, तो हमें समकोण त्रिभुज के इसके पाद, अब इसको समकोण त्रिभुज बनाना है। कैसे बनेगा? यहां -4 है और 1 y की तरफ अपन 1, तो इसको ऐसे धीरे 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 यूं मिलाना, ऐसा मिला दिया हमने और ये एक समकोण त्रिभुज बन गया। समझ पे आ रही है आपको? तो देखो इन बिंदु समकोण त्रिभुज के, ये देखो त्रिभुज के पाद समकोणीय भुजाएं, समकोणीय भुजाएं कौन सी है इसमें? मान लो मैं इस पॉइंट को P नाम दूं और इसको Q, तो इसको दे दिया मैंने R। समकोणीय भुजाएं एक तो PR और QR, इनसे मिलके समकोण बन रहा है। ऐसा कैसे कह सकते हैं अपन? ऐसा इसलिए कह सकते हैं क्योंकि PQ एक कर्ण बनाया है, और जब हम इनको सीधा ऐसे करेंगे तो ये एक समकोण त्रिभुज के रूप में ही बनेगा। तो इस R के निर्देशांक तो बहुत आसानी से निकाले जा सकते हैं। जो ये निर्देशांक है, ये कितना है? y बराबर 1, तो यहां भी y बराबर 1 ही है। x बराबर कितना है? यहाँ x बराबर, यहां से देखें कितना चल रहे हैं अपन, 1, x बराबर 1 है, y बराबर 1 है। r के निर्देशांक हो गए। जब r के निर्देशांक है तो एक समीकरण ज्ञात कीजिए जो दोनों अक्षों के समांतर है। तो इसमें देखो, ये समकोणीय भुजाओं वाली जो रेखाएं PR x अक्ष के समांतर और जो QR है वो y अक्ष के समांतर। तो PR का समीकरण, किसी भी अक्ष के समांतर किसी भुजा का समीकरण क्या होता है? x अक्ष के समांतर भुजा का समीकरण होता है y बराबर b, बताया था। इस y अक्ष के समांतर x बराबर a, क्योंकि x का मान फिक्स रहेगा पूरी लाइन पर, यहां y का मान फिक्स रहेगा पूरी लाइन पर। कितनी लंबी लाइन खींच दो इसको, ठीक है। तो आप देखें तो PR है ना, PR, और चूंकि PR समांतर है x अक्ष के, तो x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण आता है x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण बराबर होता है y बराबर b कुछ a, y बराबर b, x बराबर, ऐसा बताया था। मतलब यदि इसका नाम कोई पॉइंट b है, कुछ भी हो सकता है, इस पूरी लाइन पर कहीं भी ले जाएं, इस लंबी लाइन, खूब लंबी लाइन बना दो, खूब कितनी बड़ी लंबी लाइन, यहाँ y का मान 1 है, यहाँ भी y का मान 1 होगा, यहाँ भी y का मान 1 होगा, यहाँ भी y का मान 1 है,
और इस लाइन को लंबी बढ़ाएंगे तो y का मान 1 होगा, तो y बराबर b ऐसे लिखते हैं। तो यहाँ y का मान आ कितना है, b की वैल्यू कितनी है 1, अतः y बराबर 1। ये हो गया साहब x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण। इसी प्रकार यहां देखें जो QR है, QR समांतर है y अक्ष के। हम क्यों ऐसा निकाल रहे हैं, बोला गया है भैया दोनों अक्षों के समांतर हो वो समकोणीय भुजाएं, ये समकोणीय भुजाएं दोनों अक्षों के समांतर, इनका समीकरण निकालना। QR समांतर है y अक्ष के, तो यहां पर y अक्ष के समांतर, y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण क्या बताया, x बराबर 1 ऐसा बताया था। तो यहां देखें इस लाइन QR को कितनी लंबी बढ़ा दें इसको, x का मान यहां फिक्स होगा हर स्थिति, तो यहां से x चले अब 1, ये 1 आ रहा है क्योंकि 1 और 3 है, x का मान 1 होगा इस पॉइंट पर, यहां भी x का मान 1 है, देखो दोनों जगह x का मान 1 आ रहा है, इसका मतलब 1 की जो वैल्यू है x बराबर 1। ये दो समीकरण प्राप्त हो गए। सबसे सरल सवाल है ये 16वां, दोनों भुजाओं की। इस PR रेखा का समीकरण आया y बराबर 1 क्योंकि y का मान फिक्स है, इस QR रेखा का समीकरण आएगा x बराबर 1। बस ये इसका आंसर है, ये आपका 16वां सवाल। उतारो। ये आपका 17वां सवाल देखें। इस टाइप का अपन उदाहरण कर चुके हैं, ऐसा सेम टू सेम डिट्टो सवाल है बिल्कुल। किसी बिंदु के लिए रेखा को दर्पण मानते हुए बिंदु 3-8 का रेखा इससे प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। अपन पहले भी ऐसा कर चुके हैं। मान लो ये कोई रेखा है और जिसका समीकरण है x प्लस 3y बराबर 7, और यहां पर कोई बिंदु है ये 3-8, तो ये रेखा मान लो दर्पण हुई इस बिंदु के लिए, तो इसका प्रतिबिंब बनेगा यहां इसके जस्ट पीछे, और जितनी डिस्टेंस इसकी होगी उतनी डिस्टेंस पर ही वो प्रतिबिंब, इसका नाम दिया मैंने Q, और ये इसका प्रतिबिंब है। ऐसे ही बनाया था, जिसका के अपन नाम दे देते हैं H एंड K। इस बिंदु को मुझे H K ये निकालने हैं बस, और कुछ नहीं निकालना। कैसे निकलेगा, क्या सिस्टम है, तो आप देखें पहले इस रेखा का समीकरण मैं P नाम दे देता हूं, इसको AB रेखा दे देते हैं, और यहां पर कोई भी दे दो, M बिंदु दे देता हूं, ये बीच में जो कट रहा है वो जानबूझ के नहीं दिया, मूल बिंदु हो जाता, कहीं आपको लगता है 0 0, ऐसा नहीं, मैंने M दे दिया नाम, ठीक है। AB रेखा का समीकरण दे रखा है, और जो PQ जो ये रेखा है ये PM, Q तो इसका प्रतिबिंब दिख रहा है उधर, अपन PM समझे, PM रेखा इस पर लंब आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि जब मिरर में हम देखेंगे तो तिरछा प्रतिबिंब नहीं बनता कभी, ऐसा नहीं है 60 डिग्री पे U देख रहे हैं तो ऐसे प्रतिबिंब, सीधा देखेंगे तो उसका प्रतिबिंब सीधा दिखाई देगा, तो ये 90 डिग्री लंबवत होता है कोई बिंदु। तो ये M PM की अपन क्या निकाल सकते हैं, इससे ढाल, जैसे ढाल निकाली बिंदु दे रखा है, इसका एक समीकरण आ जाएगा। समीकरण आने से हमें दो जब समीकरण मिल जाएंगे तो ये प्रच्छेदन बिंदु है M, तो M के निर्देशांक मिल जाएंगे, जो कि PQ के कैसे हैं, ये मध्य बिंदु के निर्देशांक है, तो इससे हम H और K का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, देखें क्या क्या करना है। तो रेखा AB का समीकरण दिया हुआ है, रेखा AB का समीकरण x प्लस 3y माइनस 7 बराबर 0, ये दे रखा है, ठीक है। तो हमें ये पता है m कैसे निकालते हैं इसकी, m1 प्रवणता माइनस का a अपॉन b, ये फॉर्मूला पढ़ा था। a b इनके गुणांक है, तो माइनस x का गुणांक 1 है और b का गुणांक 3 है, तो m1 माइनस का 1/3। अब चूंकि PM लंब है AB पर,
तो इसीलिए M1 M2 बराबर -1 होगा, ये हम जानते हैं। जब M1 का मान 1/3 है तो M2 यहीं से निकल के आ जाएगा, M2 बराबर 3 का गुणा इससे करूंगा तो अपने आप में -1। अब मुझे M2 मिल गई, बिंदु दिया हुआ है 3 8, बिंदु दे रखा है 3 8, M2 है 3, तो रेखा PM का समीकरण, PM का समीकरण, तो PM का समीकरण कैसे निकलेगा, y - 8 y - y1 बराबर m x - x1, गुणा कर दें y - 8 3x - 9, सबको उधर ले जाएं, 3x - y, ये प्लस का 8 हो जाएगा माइनस का 1 बराबर 0। ये समीकरण हुआ आपने देखा PM का। PM का समीकरण ये रहा, AB का समीकरण ये रहा, M दोनों का प्रतिच्छेदन बिंदु है, हमें M के निर्देशांक निकालने हैं। चूंकि M रेखा AB व PM का प्रतिच्छेदन बिंदु है। अब प्रतिच्छेदन बिंदु कैसे निकाल, सीधी सी बात है, दो रेखाओं में एक कॉमन है, दोनों को समीकरणों को हल कर लेंगे। प्रतिच्छेदन है तो M के निर्देशांक, M के निर्देशांक बराबर, एक तो ये समीकरण रहा x + 3y - 7 बराबर 0, दूसरा ये रहा 3x - y - 1 बराबर 0। वही अपने तो सिस्टम सबसे बेस्ट, लगाओ x बटे वज्र गुणन विधि, x को दाब लिया, -3 का -1 से गुणा, -3 -7 -1 प्लस का 7 बन गया, माइनस पहले से ही है 7 बराबर y बटे -7 का 3 से गुणा, माइनस का 21 माइनस 1 एकम 1, ये प्लस का 1 बराबर, ठीक है, ये y का मान आ गया। अब z 1 बराबर 1 ये रख लिया, 1 से 1 एकम 1 माइनस का 3 तिया 9, ये माइनस के, ये माइनस के 10, ये माइनस के 20 और ये माइनस का 10, साफ साफ सा निकल रहा है, तो जुगाड़ ही, x बराबर -10, y बराबर -20, 1 बराबर -10। तो देखो ये 1 1 1 x की वैल्यू तो आ गई 1, y की वैल्यू आ गई 2, -20 बटे माइनस, ठीक है। ये x और y के मान निकाले, जो ये क्या आए हैं, m के निर्देशांक 1 और 2, ये m के निर्देशांक प्राप्त। हमें तो प्रतिबिंब ज्ञात करना था h और k, तो h k का कैसे मान ज्ञात करेंगे, चूंकि m p q का मध्य बिंदु है, m p q क्या है, मध्य बिंदु, तो हम जानते हैं h + 3 बटे 2 बराबर 1, ये मान आएगा, और k + 1 बटे 2 बराबर 2, ये मान आएगा। यहां से h का मान आ जाएगा, तो h बराबर 2 एकम 2 -3, h का मान -1, k 2 दूनी 4 -8, k का मान -4। तो ये h और k जो प्रतिबिंब आएंगे हमारे, वो आएंगे -1 और -4। इस बिंदु पे इसके प्रतिबिंब दिखाई देंगे। ये तो सेम जैसा सवाल है, सेम टू सेम, जैसा वहां किया था उसी प्रकार का ये सवाल है, ठीक है। ये 17वां हुआ उत्तर। ये 18वां सवाल देखें,
यदि रेखाएं y बराबर 3x+1 और 2y बराबर x+3, तो रेखा y बराबर mx+4 से समान रूप से आनत हो। ये आनत वर्ड, आनत का मतलब होता है झुकी हुई, झुकी हुई समझे। आनत मतलब झुकी हुई। जितना थीटा, ये दो रेखाएं ये और ये इस रेखा के साथ समान रूप से झुकी हुई, मतलब कोण समान बना हुआ है, तो m का मान ज्ञात कीजिए। जैसे मैं आपको बता दूं, चित्र बना लेते हैं छोटा सा। मान लो ये रेखा है mx, y बराबर mx+4, ये रेखा है ये वाली। और इस रेखा पर जो पहली वाली है 3x+y बराबर, ये इस रेखा के साथ में थीटा कोण बना रही है, मतलब थीटा पे झुकी हुई है। तो जो दूसरी वाली जो रेखा है ये भी सेम थीटा ही कोण बना रही है। इसका मतलब ये है जितना कोण यहां बन रहा है, ये रेखा तो वही है y बराबर mx+4, और यहां ये रेखा जैसे यहां बनी हुई है, हो सकती है ये रेखा इधर बनी हुई हो। आप ऐसे समझे इस बात को, है ना। तो ये दूसरी वाली जो रेखा है 2y बराबर x+3, आप ऐसे माने कि एक रेखा ये है, ये रेखा इसके साथ थीटा डिग्री कोण बना रही है, तो जो दूसरी वाली रेखा है वो हो सकता है ऐसे खिंची हुई हो, वो भी इसके साथ थीटा ही बना रही हो। मैं एक पे ही बना देता हूं, चलो ये और ज्यादा समझ में आ जाएगा। बहुत बढ़िया, आपको ऐसा लगेगा ये कैसे संभव है, क्या चित्र बन सकता है, क्या है जुगाड़। तो मैं ऐसे बनाता हूं, एक ऐसे, ये y के साथ में ये थीटा बन रहा है, और यहां पे ये भी थीटा ही बन रहा है, और ये 2y बराबर x+3, ये मतलब है इसका कुल मिला के, आप समझे। तो ऐसा बना हुआ है कि समान रूप से आना था, मतलब समान कोण बना हुआ है। तो समान कोण बना हुआ है तो हमें पता है दो रेखाओं के मध्य कोण का क्या सिस्टम है। तो ये इसके साथ भी समान रूप से बना हुआ है, मतलब एक समीकरण y बराबर 3x+1, इससे m1 क्या निकलेगा 3। दूसरी रेखा है y बराबर mx+4, यहां m2 क्या निकलेगा m। मुझे इस m का मान ज्ञात करना है ना। तो इसमें दोनों पर जो कोण बना हुआ है माना थीटा, तो tan थीटा बराबर क्या लिखेंगे हम, मोड ऑफ m1 माइनस m2, या m2 माइनस m1, कुछ भी लिख लो, मोड लगा हुआ है दोनों में, फिर m1 माइनस m2 लिखना पड़ेगा। फॉर्मूले में m2 माइनस m1 है तो आप m2 माइनस m1 लिख दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बटे 1 प्लस m1 m2। तो इस हिसाब से जो इसका बना m2 तो है 3, और नहीं m2 तो है m1 है 3 बटे 1 प्लस 3m, इससे तो ये समीकरण निकल जाएगा। इसी प्रकार से ये दो रेखा, दूसरी जो रेखा बनी हुई है वो कौन सी है, 2y बराबर x+3, यहां से y बराबर 1/2x+3/2, तो यहां m1 जो आ जाएगा वो आ जाएगा 1/2। और जो दूसरी रेखा है ये y बराबर mx+4, यहां पे m2, इसका मान तो m ही है, तो यहां भी थीटा कोण बन रहा है। इन दोनों रेखाओं को कोण थीटा, इन दोनों रेखाओं का जो कोण है थीटा, तो इसका मतलब यहां भी tan थीटा लगाएं, और tan थीटा लगाएं, वही फॉर्मूला m2 माइनस m1 बटे 1 प्लस m1 m2।
तो यहां पर m2 तो है m माइनस 1/2 1 प्लस 1/2m क्या है। बस इसको हल करना है। ये मान लो समीकरण नंबर 1 और ये मान लो समीकरण नंबर 2। दोनों ही तरफ जब tan थीटा है, ये भी tan थीटा है, ये भी tan थीटा, तो इन दोनों को बराबर किया जा सकता है। सॉरी, तो इन दोनों को बराबर कर सकते हैं। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 को हल करेंगे तो यहां देखें m-3 बटे 1 प्लस 3m बराबर m-1/2 बटे 1 प्लस 1/2m। थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं। अब ये विशेष ध्यान रखना, ये दोनों तरफ मोड़ लग रहा है। ज्यादातर बच्चे गलती करते हैं कि मोड़ लग ही रहा है, इस मोड़ को खत्म करना है हमें, तो हटा ही देते दोनों तरफ से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, पर ऐसा नहीं होता। अब मतलब मोड़ जब भी हटाते हैं तो प्लस माइनस चिन्ह आता है, तो अब जो यहां भी प्लस माइनस आएगा, यहां भी प्लस माइनस आएगा, कट जाएगा। ऐसा नहीं है, प्लस माइनस यदि जब चिन्ह आएगा तो वो 2 मान लेके आता है, बस ये बात है। तो इसमें 2 जगह मोड़ है तो जरूरी दोनों बार प्लस माइनस लगाओ, कहीं भी एक जगह कोई प्लस माइनस लगा सकते हैं, पर ये बात इससे तय है कि 2 मान लेके हुआ आएगा। तो आप प्लस माइनस लगा के और इसको हटा देते हैं मोड़ को, तो m-3 बटे 1 प्लस 3m बराबर प्लस माइनस, तो यहां देखेंगे 2m माइनस 1, ऊपर तो आएगा 2m माइनस 1 बटे नीचे 2 प्लस m, क्योंकि यहां भी बटे 2 यहां भी बटे 2, आपस में कट जाएगा, ये स्थिति बनेगी। तो एक बार चिन्ह प्लस लेने पर, एक बार चिन्ह माइनस लेने पर, दोनों तरीके से हल करते हैं। तो एक बार चिन्ह प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह, मैंने बोला सवाल कठिन नहीं है, लेंथी है, बड़े हैं। प्लस चिन्ह लेने पर, तो मान लो प्लस चिन्ह लिया तो जरा गुणा करेंगे m-3 का 2 प्लस m से, तो m-3 का डायरेक्ट गुणा कर रहा हूं मैं, m का 2 से 2m, m का m से प्लस m स्क्वायर, -3 का 2 से माइनस का 6, -3 का m से माइनस का 3m बराबर, अभी मैंने प्लस चिन्ह लिया है तो प्लस हो गया 2m का 1 से 2m, 2m का प्लस 3m से 3 2 6m स्क्वायर, फिर -1 का 1 से माइनस का 1, -1 का 3m से माइनस का 3m। बोलो बात बैठी समझ। देखो क्या कुछ कट रहा है, कुछ तो आसानी, देखो माइनस का 3m इधर, ये कट गया, ये प्लस का 2m इधर, ये कट गया, यहां m स्क्वायर -6, या 6m स्क्वायर -1, तो देखो करके इस 6m स्क्वायर को उधर ले लें, माइनस का 5m स्क्वायर, m स्क्वायर एक खत्म, -6 को उधर ले जाएं तो क्या आएगा, -6 को उधर लेंगे प्लस का 5, प्लस की लिखने की जरूरत नहीं है, 5 बचेगा, तो m स्क्वायर बराबर -5 से 5 गया माइनस का 1, m स्क्वायर -1 आ रहा है, जो कि संभव ही नहीं है। किसी भी संख्या का स्क्वायर -1 संभव नहीं है, क्योंकि हम यहाँ काल्पनिक संख्याएं नहीं पढ़ रहे, केवल एक ही चैप्टर पढ़ा था बस, इमेजिनरी नंबर्स, ये इमेजिनरी नहीं है, हम वास्तविक संख्याओं में बिलीव कर रहे हैं अभी, तो इट इज नॉट पॉसिबल, इस पे क्रॉस लगा देंगे। m स्क्वायर -1 नहीं हो सकता, तो फिर ये प्लस चिन्ह लिया था, एक प्लस चिन्ह लेने पर यह स्थिति बनी है, हम माइनस चिन्ह लेंगे अब, तो यहां पे लिख रहा हूं जरा, माइनस चिन्ह लेने पर, आप कहीं भी लिख लें, मैं क्या बोर्ड पे से कम चीज चाहता हूं मिटाऊं, और जितना हो सके तो ये कैलकुलेशन हो जाएगी, बहुत बड़ी कैलकुलेशन नहीं है। तो यहां देखें m-3 बटे 1 प्लस 3m बराबर, माइनस ले लिया चिन्ह, 2m माइनस 1 बटे 2 प्लस m, फिर से गुणा कर लें,
इस माइनस का इसके साथ यहां गुणा होगा, इधर तो कोई फर्क नहीं पड़ना, तो 2m माइनस 6 प्लस m स्क्वायर माइनस 3m बराबर -2m का इससे तो माइनस का 2m -2m का इससे -6m स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, 1 का 1 से प्लस का 1, फिर प्लस 1 का 3m से प्लस का 3m। बोलो बात कुछ बैठ रही है, ठीक है। अब जरा फिर से देखो कुछ कट पिट रहा है, क्या जुगाड़ है? नहीं, अब नहीं कट रहा। इधर आएगा m तो 7m स्क्वायर हो जाएगा, यहां तो आ रहा 7m स्क्वायर। m को देखें जरा, 2m माइनस 3m, माइनस का 1m तो इधर बच रहा है, -2m प्लस का 3m प्लस का 1m उधर बच रहा है, इधर माइनस का 1m है, इधर प्लस का, इधर आएगा तो वो भी माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 2m। बैठा मामला कुछ? हाँ। फिर देखें, एक यहां है प्लस का, इधर लाएंगे इसको माइनस का, तो माइनस का 7 बराबर 0। ये तो फिर से द्विघात समीकरण बन गया, और ये द्विघात समीकरण ऐसा बना है कि इसे खंड होने भी संभव नहीं है, क्योंकि 7 7 49 गुणा करें तो 49 आए और घटाएं तो 2 आए, ऐसा संभव नहीं है। तो फिर हम क्या करेंगे इसके लिए? तो धराचार्य विधि है हमारे पास, जहां m बराबर फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। इसमें लगा के हम हल करते हैं, तो सेम यहीं पे करते हैं, m की वैल्यू आ जाएगी m बराबर -b माइनस का 2 -2। अभी माइनस का तो पहले ही है, माइनस चिन्ह लग रहा है तो प्लस का ही 2 हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4ac, 4 गुणा 7 गुणा -7, तो ये माइनस का जो 7 है प्लस बना देगा, 4 गुणा 7 गुणा 7 बटे 2a, 2 गुणा 7। m बराबर आप कैलकुलेशन देखना, सीधे धराचार्य विधि लगाई है मैंने, कुछ भी नहीं होगा, आराम से m का मान आ रहा है, तो 2 प्लस का आया माइनस 7 7 49 गुणा 4, 49 गुणा 4, 49 गुणा 4 करेंगे, 50 गुणा 4 करते हैं तो 200 होते हैं, 49 गुणा 4 करेंगे तो 200 में 4 कम कर दो 196 हो जाएंगे, और प्लस 4 ऐड और करने 196 में, तो वापस वही 200 बन गए, तो अंडर रूट 200 बटे 7 दूनी 14। क्या 200 में से कुछ आ रहा? 10 रूट 2, 200 का 100 गुणा 2 लिख सकते हैं, और 100 का अंडर रूट 10 होता है, तो 2 प्लस माइनस 10 रूट 2 बटे 2 इंटू 7, ऐसे करें तो 2 कॉमन आ रहा है, ऊपर देखें, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, 2 पंजे 10, और 2 से 2 कट जाएगा, फाइनल आंसर जो आएगा वो आएगा 1 प्लस माइनस 5 अंडर रूट 2 बटे 7। ये है m का मान, क्योंकि 2 यहां से कॉमन, 2 एकम 2 पंजे 10, और ये नीचे 2 आ रहा है, इससे 2 कट जाएगा, 7 बचेगा, 1 प्लस माइनस 5 रूट 2 बटे 7। थोड़ा सा मान अटपटा सा आ रहा है, चीजें अलग नहीं है, बात समझने वाली चीज। एक अकेली ये रेखा है, इसके साथ ये रेखा भी थीटा बना रही है, ये रेखा भी थीटा बना रही है, इसका मतलब दोनों का tan थीटा बराबर है, बस मैंने वो बराबर रख दिया। और जो इसमें पेज है समझने का वो ये है कि दोनों तरफ मोड़ है, कहीं गलती से ऐसा ना कर दे, दोनों तरफ मोड़ है, मोड़ से मोड़ खटास, हर चीज नहीं कटती ऐसे, मोड़ आ रहा है इसका मतलब वो 2 मान लेके आएगा, और ऐसा भी नहीं है 2 मोड़ है तो दोनों जगह प्लस माइनस आएंगे ना, उससे कोई नहीं फर्क पड़ना, एक जगह प्लस माइनस लगाओ, मान 2 लेके आएगा, बस इतना समझे। ये 18वां क्वेश्चन हुआ।